हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए ऑनलाइन वाले क्लासेस में फिर से आज जुड़ रहे हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर जो पढ़े थे उसी से आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम हैं एपी सर, आपके साथ हमेशा इस चैनल पर बने रहेंगे और फिर ऑफ कोर्स एकदम बेधड़क पढ़ाई होगा और धांसू क्लासेस के साथ आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन वाले क्लासेस के साथ। हम एपी सर हैं, आज फिर से नए लेक्चर के साथ जुड़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर था उसी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत वीवीआई टॉपिक है ये। टॉपिक का नाम है एकदम, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। आप यहाँ लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। ये सब का मतलब सब समझ रहे हैं। बीएम के मतलब बोर्ड मॉडल, बीवीआई के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जानते ही हैं। और इसमें पहला टॉपिक का फिर चालू कर रहे हैं। देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे सूचित करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका हिंदी होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है। 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 बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, यानी फोर्स पर चार्ज इकाई, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी बल में आवेश से भाग दे देते हैं, उसी को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, चलो विद्युत क्षेत्र तीव्रता। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पर यूनिट चार्ज is called electric field intensity. It is called electric field intensity. ये 2 मार्क्स में पूछेगा आपको। इसका हिंदी लिखिए, इकाई आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इकाई आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे देखिए, इट इज डोनेटेड बाई वेक्टर ई। इसको वेक्टर ई से सूचित करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश राशि होता है। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। और एक परिभाषा के बाद अब इसका फॉर्मूला यही से बन जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी फोर्स में चार्ज से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी बल में आवेश से भाग कर दीजिएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बोलते हैं। इसी को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बोलते हैं। तो चलिए इसके फॉर्मूला पे आते हैं। फॉर्मूला इसका बहुत वीवीआई है, बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड में। कंपटीशन से भी क्वेश्चन उठाता है यहाँ से बहुत। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E बराबर F/Q। ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, E बराबर F/Q। अगर फोर्स निकालना हो यहाँ से तो F बराबर EQ हो जाएगा। अगर फोर्स निकालना हो तो F बराबर EQ हो जाएगा। हेयर करके लिख देते हैं। F बराबर फोर्स होता है। E बराबर जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसको बोलते हैं, और Q बराबर चार्ज होता है। Q बराबर आपका चार्ज हो जाएगा यानी आवेश होता है। एक फार्मूला हुआ E बराबर F बटा Q का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो F निकालना हो इसी फार्मूला से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो EQ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से फोर्स निकल जाएगा। इसको नोट करिए, खटाक दे। ये आपका फार्मूला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। आप देखिए फार्मूले से ही इसका परिभाषा बन जाएगा या परिभाषा से इसका फार्मूला बन जाएगा, तो आपको जो अच्छा लगेगा उसके अनुसार आप काम करिएगा। इसका SI यूनिट देख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर F बटा Q। यानी देखिए तो E बराबर चला F बटा Q। F से फोर्स होता है, फोर्स का SI यूनिट आप लोग जानते हैं न्यूटन्स होता है, न्यूटन्स को N से लिखते हैं, और Q से चार्ज होता है। चार्ज का SI मात्रक बताइए, क्या बताए थे आपको? कूलम्स बताया गया था, कूलम्स को C से दिखाया जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के जगह पर न्यूटन, फोर्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, चला न्यूटन्स लिख सकते हैं, और चार्ज के जगह पर कूलम लिख दीजिएगा। तो इसका SI मात्रक न्यूटन बाई कूलम यानी N बटा C भी कहते हैं, या ऐसे नहीं दिया हो तो न्यूटन कूलम के इनवर्स होता है। एक और होता है, डायरेक्ट याद रखिए इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वोल्ट बटा मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट बटा मीटर, यानी V बटा M ऐसे दिया हो या ऐसे भी दे सकता है। इसका दो SI मात्रक होता है, एक न्यूटन पर कूलम होता है, एक वोल्ट पर मीटर होता है। या ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, जो लिखा हो आप देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत VVI है। इसके बाद इसका बीमा पर चलते हैं यानी डायमेंशनल फार्मूला पर चलते हैं। चलिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E वेक्टर E। बीमा सूत्र, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो F बटा Q फार्मूला नॉर्मली होता है। F से फोर्स होता है, फोर्स का बीमा सूत्र याद कर लीजिए, mLT के पावर -2 आता है। और चार्ज का बीमा सूत्र यानी डायमेंशन होता है, डायमेंशनल फार्मूला इसका AT चाहे IT होता है। चला बीमा सूत्र इसका AT चाहे IT होता है, डायमेंशनल फार्मूला, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT के पावर -2 होता है। इसको ला कर आप पुट कर दीजिए, F के जगह पर mLT के पावर -2 और चार्ज के जगह पर AT रखिएगा तो IT नहीं, और IT रखते हैं तो AT नहीं, कोई एक हमेशा रखा जाता है, दोनों नहीं रख सकते हैं। तो mLT के पावर -2 है, और नीचे रहता है तो नीचे से ऊपर भेज दीजिए। इसका पावर +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, इसका प्लस पावर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1। अब देखिए T के पावर इसमें जोड़ दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, M है तो M, L है तो L, और T के पावर -2 वो -3 हो जाएगा, और A के पावर -1 हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का SI मात्रक, डायमेंशन और बीमा सब कुछ निकल गया, और डिफिनेशन वगैरह सब कुछ हो गया। ये नॉर्मल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल गया। लेकिन अभी इसमें एक और टॉपिक है, किसी एक बिंदु के लिए, किसी एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया जाए तब क्या होगा। आपसे नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पूछा जाए तो E बराबर F बटा Q बोलिएगा। लेकिन अगर एक पॉइंट के लिए, एक बिंदु के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए तब क्या होता है, ये बहुत VVI टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन इसी से ज्यादा करके आता है। तो चलिए इसको पहले नोट करिए, इसका डायमेंशनल बीमा सूत्र इसका नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसका अगर बोल दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली वन पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक बिंदु के लिए बोल दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र किसी एक बिंदु के लिए, विद्युत क्षेत्र एक बिंदु के लिए तब क्या होगा। चला ये बहुत VVI टॉपिक है,
बिंदु क्षेत्र किसी एक बिंदु के लिए। तो देखिए हम लोग कूलम का नियम पढ़े हैं, तो कूलम के नियम में क्या बताया गया है कि 2 पॉइंट चार्ज लीजिए, तो पहले वो 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं। देखिए Q1 और Q2, इसका नाम A दे देते हैं, इसका B दे देते हैं। एक Q1 और Q2 हो गया, तो नॉर्मली एक बीच का दूरी R। तो कूलम का फार्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो कूलम का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है ना। एक कूलम्स का फार्मूला आपको पढ़ा चुके हैं, आप पिछले लेक्चर में देखिएगा कूलम्स का फार्मूला ये पढ़ाया गया है आपको। कूलम्स का फार्मूला जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये कूलम्स फार्मूला होता है। अब देखिए लेकिन हमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला नॉर्मली होता है E बराबर F बटा Q, E बराबर F बटा Q। और ये 2 पॉइंट चार्ज के बीच में ये फार्मूला होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला होता है। लेकिन किसी एक बिंदु के लिए निकाला जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए ये बड़ी अच्छा बात है और समझने वाली बात है। एक बिंदु का मतलब जिस बिंदु का बात किया जाता है उसी बिंदु पर काम करेंगे। तो अब देखिए हम लोग मान लेते हैं, चला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट ए। अब बिंदु ए पर काम करना चाह रहे हैं, यानी बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र होने का मतलब हम केवल ए बिंदु पर बात कर रहे हैं। अगर बी लेते तो बी बिंदु पर बात करते, तो जो बिंदु कहा जाएगा उसी पर काम करेंगे, क्योंकि हेडिंग यही बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली 1 पॉइंट। किसी एक बिंदु कर लीजिए, तो हम एक बिंदु के ले रहे हैं, पहले ए बिंदु पर ले रहे हैं। तो नॉर्मली अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे तो F बटा Q होगा। लेकिन किस बिंदु के लिए ले रहे हैं, तो ए बिंदु के लिए। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ए बिंदु पर काम कर रहे हैं, तो ए बिंदु पर इस तरह पता चलेगा कि पहले हमको क्या करना होगा कि ए बिंदु का नाम डालना होगा, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिख रहा है यहाँ ए डाल दीजिए। इससे पता चल गया कि ए बिंदु पर काम कर रहे हैं। तो ए बिंदु पर आप देखिएगा तो चार्ज बताइए क्या है, Q1 है, तो F रह जाएगा और ये Q किस में बदल जाएगा, Q1 में बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ए बराबर F बटा Q1 नॉर्मली हो गया। अब F के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, F के जगह पे देखिए कूलम्स का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये रख सकते हैं। तो रखिए, तो F के जगह पर आप रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A बराबर F के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब बटा में नीचे Q1 हो जाएगा। तो आप पहले उधर नोट करिए, इसको फिर उधर हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड A बराबर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर आया है और नीचे Q1 है। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, नीचे 1 रहेगा तो पलटेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और देखिए 1 है तो ऊपर चल जाएगा और Q1 नीचे, Q1 से Q1 काट दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा R स्क्वायर। यानी देखिए यहाँ से इतना आपका बचेगा। अगर आप ए बिंदु ले रहे हैं, याद करिए, थोड़ा सा झलक दिखला देते हैं। देखिए Q1 पर ए बिंदु था और Q2 पर बी बिंदु था और बीच का दूरी ये था। तो जब ए बिंदु लिए हैं तो लास्ट में चार्ज Q2 आया है, इसे थोड़ा जज करिए। जब ए बिंदु माने हैं तो चार्ज Q2 आया है, जब बी मानेंगे तो चार्ज क्या आएगा, Q1। इसमें केवल एक चार्ज होता है और आपको कूलम्स के फार्मूला पढ़ते हैं तो इसमें 2 चार्ज होता है। तो ये किसी फॉर ओनली 1 पॉइंट के लिए होगा, फॉर ओनली 1 पॉइंट। एक पॉइंट के लिए अगर बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बोलने के लिए, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बटा R स्क्वायर या Q बटा R स्क्वायर नॉर्मली भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह चेक कर लेते हैं हम लोग B पॉइंट पर। चलिए यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद आइए, इसके बाद B पॉइंट को। A पॉइंट निकला, A पॉइंट में फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बटा R स्क्वायर आ रहा है।
इसी तरह अब देखिए हम लोग बी पॉइंट पर भी काम करेंगे। आप बात को पकड़िए कि हो क्या रहा है। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बी पॉइंट यानी बी बिंदु पर काम करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नॉर्मली फॉर्मूला है बटा क्यू। तो अब कैसे पता चलेगा बी पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ बी डाल दीजिए। तो बी पर देखिए, बी पर चार्ज क्या हो जा रहा है, Q2 F है तो F, बी पर चार्ज हो जा रहा है Q2, तो Q किस में बदल जाएगा, Q2 में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी बराबर F बटा Q2 ये होगा। चला F के जगह पर कितना रख सकते हैं, फिर कूलम्स के फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बी बराबर F के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर है तो R स्क्वायर और नीचे Q2 है तो Q2। और फिर ये Q2 क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर और नीचे से कहां चलेगा, एक ऊपर और Q2 बच जाएगा नीचे। तो यहाँ से Q2 से Q2 कट जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बचेगा, चला B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से Q1 बच जाएगा और R स्क्वायर। बात को समझिए, जब हम B पॉइंट पर काम कर रहे हैं तो चार्ज Q1 आ रहा है और जब A पर कर रहे हैं तो Q2 आ रहा है, यानी केवल एक चार्ज बचता है इसमें। तो कूलम्स के फार्मूला में और इसके फार्मूला में सिमिलरिटी थोड़ा सा दिखता होगा, आपको लगता होगा। देखिए कूलम्स के फार्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, इसमें आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, Q1 बटा R स्क्वायर या Q2 बटा R स्क्वायर। इसमें केवल एक चार्ज वैलिड रहेगा और कूलम्स के नियम के लिए दो चार्ज वैलिड होना चाहिए। यानी कूलम्स के नियम जब पढ़ाए थे, कूलम्स लॉ तो वहां बताए थे कि कूलम्स के नियम 2 पॉइंट पर निर्भर करता है, 2 पॉइंट चार्ज पर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक बिंदु के लिए वैलिड करता है, जो हमारे साथ प्रूफ भी हो गया Q2 बटा R स्क्वायर या Q1 बटा R स्क्वायर, और बाकी डाटा सेम है। तो ये किसी एक बिंदु के लिए फॉर्मूला होगा। अब देखिए आपके जहन में आता होगा कि फिर कैसे फॉर्मूला को याद करें। तो हेडिंग डलवाए हैं, जब किसी एक बिंदु के लिए बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा R स्क्वायर लगाइए या 1/4 पाई Q1 बटा R स्क्वायर, या नॉर्मली इसको लिख सकते हैं एकदम E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर K Q बटा में R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10 के पावर 9 F के पावर m, F बटा m भी होता है, ये इसका मान होता है, ये भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर याद रखिए, या Q2 बाई R स्क्वायर रखिए या Q1 बटा R स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये किसी एक बिंदु के लिए वैलिड है। बात समझ में आ रहा है। तो आपको हम आज पढ़ाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो बहुत VVI टॉपिक है। इसमें ये बताए हैं कि फोर्स बटा चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं नॉर्मली, लेकिन किसी एक बिंदु के लिए कह दिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर होता है। और ये इसका ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इससे वेक्टर ई से सूचित किया जाता है। ये सभी चीज को बताया गया है, जो कि बहुत VVI टॉपिक है। इस टॉपिक को आप नोट करिए और लिखिए। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जुड़ेंगे इसी से आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऑनलाइन वाले क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमेशा वीडियो से जुड़े रहने के लिए बने रहें अपने ऑनलाइन वाले क्लास में। Thank you. Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.